अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम एनालिटिकल फ़ंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि एनालिटिकल फ़ंक्शन होता क्या है। तो अ फंक्शन इज़ सेड टू बी एनालिटिकल फ़ंक्शन इफ़ गिवन कंडीशन इज़ सेटिस्फाई। कि एक फ़ंक्शन एनालिटिकल फ़ंक्शन तब होता है कि जो नीचे दी हुई कंडीशन है ये सेटिस्फाई कर ले तो एक फ़ंक्शन एनालिटिकल फ़ंक्शन होता है। इसमें सबसे पहले लिखा है सिंगल वैल्यू फ़ंक्शन। अब सिंगल वैल्यू फ़ंक्शन क्या होता है? सिंगल वैल्यू फंक्शन हमारे पास मतलब आप इस तरह से लेना कि अगर डोमेन में मतलब अगर हमारे पास कोई फंक्शन है डोमेन में, तो उसका जो आउटपुट मतलब इनपुट हमने उसे कुछ दी है, तो उसका जो हमें आउटपुट अगर एक ही आता है तो वो हमारे पास सिंगल वैल्यू फंक्शन होगा। तो यानी को डोमेन में भी उसका एक ही आंसर आ रहा हो, यानी एक वैल्यू आ रही हो, दो वैल्यू ना आ रही हो, तो वो होता है हमारे पास सिंगल वैल्यू फंक्शन। तो इसकी पहली कंडीशन ही है हमारे पास एनालिटिकल फंक्शन ही कि वो फंक्शन हमेशा हमारे पास सिंगल वैल्यू फंक्शन होना चाहिए। अच्छा, जो दूसरी चीज़ आ जाती है वो आता है डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट। अब डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूस का क्या मतलब है कि जब हमारे पास सिंगल वैल्यू फंक्शन है, एक तो वो डिफरेंशिएबल हो और दूसरा कंटिन्यूस हो। कंटिन्यूस से क्या मुराद है? कंटिन्यूस से मुराद है कि जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई भी फंक्शन है, वो अब इस तरह मूव कर रही है, हमारे पास एक कंटिन्यूस है। अब बीच में इसमें इस तरह गैप आ जाए ये, तो ये फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस नहीं रहेगा। तो उसके लिए पहली ये क्या शर्त होनी चाहिए कि वो जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल भी हो, यानी उसका डेरिवेटिव वैसे तो हो जाता है। अब एक और चीज़ भी है कि जो भी डिफरेंशिएबल अगर मतलब किसी का डेरिवेटिव हो रहा हो ना, तो वो लाजमी कंटिन्यूस होगा ही। मतलब अगर कोई डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूस हो गई होगा। उसके बाद है काशी रहमान इक्वेशन इज सेटिस्फाई, यानी ये वाले जो हमारे पास इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब ये तीन जो अहम चीज़ें हैं ये अगर होगी तो उसके बाद हमारा जो फंक्शन होगा वो एनालिटिकल फंक्शन कहलाएगा। अब इसमें एक हम एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन करते हैं। इस तरह हमारे पास ये एक फंक्शन गिवन है एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्र प्लस जेड। हमने जेड की वैल्यू अंदर पुट की, हमें पता है जेड होता है एक्स प्लस योटा वाई के इक्वल, तो हमने वो लिखा साथ स्क्र। इसी तरह दूसरे जेड के अंदर भी वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे, हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी कुछ इस तरह से। दूसरी तरफ एज इट इज़ एक्स प्लस योटा वाई आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर इसी तरह आ गया। अब योटा स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ साइन माइनस आ जाएगा, प्लस 2x वाई अयोटा प्लस एक्स प्लस योटा वाई। अब यहाँ पे हम जो अपनी आसानी के लिए जो u वाली टर्म्स होंगी यानी अयोटा के बगैर वाली होंगी वो अलग करके लिख लेंगे और उसे u का नाम दे देंगे, और जो अयोटा वाली होंगी उसे अलग करके लिख देंगे, उसे हम v का नाम दे देंगे। अब हमारे पास ये जब आ गया ना, अब ये देखें हमारे पास सिंगल वैल्यू फंक्शन है। मतलब हमारे पास डबल वैल्यू फंक्शन इस तरह से होता है ना कि मल्टीपल वैल्यू फंक्शन हम उसे बोलते हैं कि हमारे पास दो वैल्यू जब अंडर रूट की फॉर्म में हमारे पास आ जाए ना, कोई भी फंक्शन अंडर रूट की फॉर्म में, तो जिसका उसका ब्रैकेट खुलता है ना, तो जिस तरह कोई भी आ गया बिलफर्ज खुलता तो एक बार वो प्लस एक बार माइनस में होता, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। तो ये हमारे पास सिंगल वैल्यू फंक्शन है, ये कंडीशन तो यहीं से ही सेटिस्फाई होगी। अच्छा, उसके बाद हमने अब काशी रहमान इक्वेशन इस पर अप्लाई करनी है। जब हम इस पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यू का पहले हम डेरिवेट लेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेट लेंगे। तो ये हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव लिया है एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र प्लस एक्स का, हमारे पास 2x प्लस 1 आ गया। अब u का हम y के रिस्पेक्ट से लेंगे, तो u का जिस टाइम y के रिस्पेक्ट से लिया है तो x, और ये x को एज अ कांस्टेंट डील किया, y को यहाँ पावर रूल आ गया माइनस, इसी तरह आ गया 2y के बाद 2 माइनस 1, या इसी तरह डायरेक्ट लिख दें। अच्छा, उसके बाद v में भी हम इसी तरह करेंगे, v का भी एक बार x के रिस्पेक्ट से लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, एक बार y के रिस्पेक्ट से लेंगे। जिस टाइम x के रिस्पेक्ट से लिया तो हमारे पास देखें यहाँ पे y वाली जो टर्म थी उसको हमने एज अ कांस्टेंट डील किया। यहाँ पे डेरिवेटिव जिस टाइम इसका लिया तो x 2y बाहर आ गया और अंदर अंडर रूट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x बाय x का जो होगा
वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है, हमें पता है। उसके बाद y के रिस्पेक्ट से जिस टाइम लिया है तो हमारे पास इसी तरह यहाँ पे 2x बाहर आ गया और ये y का था मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y, तो 1 के इक्वल होता है और ये भी 1 के इक्वल, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब हम अगर थोड़ा गौर करें तो हमारे पास जो होनी चाहिए du/dx, ये लिखा है du/dx dv/dy के इक्वल होना चाहिए, तो ये dv/dy के इक्वल है। मतलब इसकी पहली जो कंडीशन है काशी रहमान की, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर गई है। अब दूसरा क्या कहता है, du/dy इक्वल है किसके, हमारे पास dv/dx लेकिन माइनस में। अब ये हमारे पास क्योंकि माइनस में है, अब ये पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि काशी रहमान के इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास ये नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे हम जब इसके साथ माइनस का साइन लेंगे तो इसके इक्वल होगा। तो ये वाला इक्वेशन ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है। तो मतलब ये जो हमारा फंक्शन है ये एनालिटिकल फंक्शन है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। शुक्रिया।